शुभ तुम्हें करना है। कहते हो जब परमात्मा करवाएगा तब करेंगे, उसकी मर्जी के बिना कहीं कुछ होता है। बुद्ध ने तुम्हें तुम्हारे ऊपर फेंका और कहा तुम्हारी मर्जी ही नियति है, तुम्हारा निर्णय ही भाग्य है, और भगवान तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे कहीं और टालने की सुविधा मत जुटाओ। ऐसे ही तो जन्म जन्म भटके, और कब तक भटकना है। कहीं प्रार्थना परमात्मा से बचने का उपाय तो नहीं, कहीं प्रार्थना करके सुलझ गए, झंझट मिटी, धर्म कर लिया, ऐसी सरल बातें तो नहीं खोज रहे हो। पाप तुम करते हो, स्नान करने गंगा जाते हो, पाप तुमने किया, धोएगी गंगा। किसे धोखा दे रहे हो? गंगा को? अपने को ही धोखा दे रहे हो। तुमने किया तो गंगा कैसे धोएगी? तुम्ही को धोना पड़ेगा। ये तुम्हारी गंदगी तुम ही धोओगे, कोई और धोने को नहीं। और जब तक तुम कहोगे कोई और धो दे, कोई और धो दे, तब तक ये गंदगी तुम बढ़ाते रहोगे। आखिरी परिणाम क्या होता है? गंगा स्नान करके लौट आते हो, पाप बंद तो नहीं होते, स्वच्छ मन से फिर पाप में लग जाते। जैसे अब और करने की सुविधा मिली, अब जैसे वो पुराने पापों से तो छुटकारा मिला, अब तुम नए करने को मुक्त हुए। और एक तरकीब हाथ लगी कि जब फिर बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, गंगा कोई बहुत दूर थोड़ी, फिर स्नान कराएंगे। ईसाई अपने पादरी के पास जाके कन्फेशन कराते, पाप की स्वीकृति कराते, और सोचते हैं कि क्षमा हो गया, कह दिया, बता दिया, माफी मांग ली। पाप कहीं और किया था, माफी कहीं और मांगी। धोखा कैसा कर रहे हो? गाली किसी और को दी थी, चोट किसी और को पहुंचाई थी, घाव कहीं और छोड़े, चर्च में जाके क्षमा मांग ली। ये चर्च तो फिर बहाना हुआ। इस पादरी को तो गाली न दी थी, इस पादरी के हृदय पे तो घाव न मारे थे, पाप तो इससे किए न थे, इसके सामने प्रकट करने से क्या होगा? ये तो फिर गंगा ही हो गई। लौट आए हल्के मन, प्रसन्न चित्त, झंझट मिटी। इतने सस्ते में छूट जाना चाहते हो? जिन पे घाव छोड़े हैं थोड़ा सोचो तो, जहां घाव छोड़े थोड़ा सोचो तो। शरीर अगर गंदा हो, इतना कह देने से पादरी के सामने जाके कि मैंने कई दिन से स्नान नहीं किया, स्नान हो जाएगा? पादरी को ये कह देने से स्नान कैसे हो जाएगा? हाँ, तुम्हारा मन भला हल्का हो जाएगा कि चलो एक बात मन में काटती थी, कचोटती थी, कह दी, निर्भर हुए। लेकिन निर्भर होकर भी करोगे क्या? फिर वही पाप करोगे, फिर वही बोझ इकट्ठा करोगे। बुद्ध ने सब छीन लिया। उनकी क्रांति बड़ी मौलिक मूल से उन्होंने जड़ काट दी। इसलिए बुद्ध पे लोग नाराज भी हुए। ऐसे तुम सब सपने छीन लोगे, ऐसे कोई भ्रम न बचने दोगे। यही तुम समझो। बुद्ध तुमसे ये नहीं कहते कि संसार ही माया है, वो कहते तुम्हारा परमात्मा भी माया है। तुम्हारी दुकान तो झूठ है ही, तुम्हारा मंदिर भी झूठ है, तुम्हारा पाप भी झूठ है, तुम्हारा पुण्य भी झूठ है। तुम झूठ हो क्योंकि अब तक तुमने बुनियादी सत्य स्वीकार नहीं किया कि मैं जिम्मेवार हूं। जीवन की क्रांति की शुरुआत इस बात से होती है कि एक आदमी अपनी बागडोर अपने हाथ में ले लेता है, कहता बुरा भला जैसा हूं मैं जिम्मेवार हूं।
जरा सोचो तो, एक बार तुम्हें ये ख्याल आ जाए कि मैं जिम्मेवार हूं, ये तीर तुम्हारे प्राणों में धस जाए कि मैं जिम्मेवार हूं, ये तुम्हें बात भुलाए न भूले, ये तुम्हारे सोते जागते चारों तरफ तुम्हें घेरे रहे, ये तुम्हारी हवा में, तुम्हारे वातावरण में समा जाए, ये तुम्हारे मन में जलता हुआ दिया बन जाए कि मैं जिम्मेवार हूं। इतनी आसानी से पाप कर सकोगे जितनी आसानी से अब तक किया। मैं जिम्मेवार, फूक फूक कर पैर रखने लगोगे। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीने लगता है। अगर एक बार तुम्हें स्मरण में आ जाए कि पाप मैंने किए, कौन मुझे छुटकारा देगा? मैं किसकी राह देख रहा हूं? कोई भी नहीं आएगा। कोई न कभी आया है, कोई न कभी आएगा। बंद करो ये द्वार, प्रतीक्षा बंद करो। तुम ही हो, तुम ही आए, तुम ही गए, कोई और नहीं आया है। तुम्ही ने किया, तुम्ही ने अन किया भी, तुम्ही ने अच्छा भी, तुम्ही ने बुरा भी, लेकिन जिम्मेवारी आत्यंतिक है, अल्टीमेट है। कोई इसमें भागीदार नहीं हो सकता। किसी परमात्मा के कंधों पर रख के तुम बंदूकें मत चलाओ और किन्हीं तीर्थों की आड़ में पाप मत करो। आज के सूत्र इसी संबंध में, स्वयं से जात, स्वयं से उत्पन्न और स्वयं से किया गया पाप दुर्बुद्धि मनुष्य को उसी तरह नष्ट करता है जिस तरह पत्थर से ही पैदा हुआ वज्रमणि पत्थर को काटता है। स्वयं से जात, तुमसे ही जन्म होता पाप, स्वयं से उत्पन्न, तुमसे ही प्रकट होता पाप, जीता तुम्हारे ही सहारे। ऊर्जा तुम ही देते, शक्ति तुम ही देते, सांस तुम ही देते। स्वयं से किया गया पाप, और तुम पाप कर किससे रहे हो? घूम फिर के सब तुम्ही से लौट आता है। दूसरों के बहाने तुम जो कर रहे हो वो अपने से ही कर रहे हो। किसी को गाली तो दो, लौट आती, थोड़ी बजनी होकर लौट आती, थोड़ी पैनी होकर लौट आती, थोड़ी निखर के आ जाती, धार साफ हो जाती, और थोड़ा जहर लेकर लौट आती। किसी को प्रेम तो करो, पुरस्कारों की वर्षा हो जाती। तुम जो दूसरे के साथ कर रहे हो, बुद्ध कहते हैं दूसरा तो सिर्फ बहाना है। ये चिट्ठियां जो तुमने दूसरों के नाम लिखी, इनका तुम्हारा ही पता है। इन्हें तुम डाल लाओ पोस्ट ऑफिस, सील मोहर लग के पोस्ट ऑफिस की, डाकिया तुम्हारे ही घर लौटा जाए। इन सब पता तुम्हारा है। इस जगत में तुम जो भी करोगे अंततः तुम अपने से ही कर रहे हो। स्वयं से किया गया पाप स्वयं के साथ ही किया गया है। इस गहरी बात को समझो, इसका स्वाद लो। तुमने अब तक जो किया है वही तो लौट लौट आया। कभी निंदा की निंदा लौट आई, कभी घृणा की घृणा लौट आई। ये जगत एक प्रतिध्वनि है। गीत गुनगुनाओ, सारा जगत गीत गुनगुनाने लगता। हंसो, दुनिया हंसती। मुस्कुरा के आकाश को देखो, आकाश तुम्हारी तरफ मुस्कुराता मालूम होता। उदास होकर चांतारों को देखो, वो भी उदास हो जाते, आंसू गिरने लगते उनकी आंखों से। तुम्हारा संसार तुम्हारे ही मन का फैलाव है। इसलिए बुद्ध कहते हैं ये मत सोचना कि तुमने किसी और के साथ पाप किया, क्योंकि और के साथ किया तो ऐसा लगेगा फिर कोई बचने का उपाय कर लेंगे, फिर कोई व्यवस्था जुटा लेंगे, माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, प्रार्थना पूजा कर लेंगे, पुण्य कर देंगे। लाख की चोरी की, थोड़ा दान कर देंगे। सभी चोर दान करते हैं। चोरी भारी हो जाती, दान करके हल्का कर लेते। दिन भर घृणा क्रोध करते हैं, थोड़ा प्रेम कर लेते।
जैसे समझा बुझा रहे हैं।